हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए आप लोगों के लिए उर्दू का पेपर लेके आ गए हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको जगन्नाथ आज़ाद के बारे में जानकारी दूंगा और ये बताऊंगा कि जगन्नाथ आज़ाद जो है ये कौन है, इनकी पैदाइश कब हुई है और ये कब पढ़ा, कितना पढ़ा, कहाँ तक पढ़ाई की, अपने लाइफ में क्या सब किया, हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में अगर जगन्नाथ आज़ाद के बारे में कोई भी प्रश्न आता है तो आप उनके बारे में लिख पाएं। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो जगन्नाथ आज़ाद है ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में मैं आपको जो कि बता दूं कि सीटेट में भी सवाल आएंगे, बीपीएससी में भी सवाल आएंगे, बीएड अगर करते हैं तो बीएड में भी सवाल आते हैं और डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में तो सवाल आते ही आते हैं। तो ये आपका जो है बहुत ही पावरफुल वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को आप लोग मिस ना करें, शुरू से लेकर के आखिर तक देखें और जो आपको लगे इम्पोर्टेंस उसे आप नोट कर लें। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है, यानी दरक्षा उर्दू में जो एक जगन्नाथ आज़ाद ने कौन सी ऐसी टॉपिक है जो कि उन्होंने लिखा है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो ऑप्शन नंबर बा है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी इंडिया गेट। यानी इंडिया गेट जो है वो जगन्नाथ आज़ाद ने लिखा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने में कि जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश कब हुई है। तो दोस्तों जगन्नाथ आज़ाद की जो पैदाइश हुई है वो 1918 ईस्वी में हुई है, तो इसका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 1918। अगला प्रश्न आपके सामने में कि जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम क्या है। तो जगन्नाथ आज़ाद के जो वालिद हैं दोस्तों उसका नाम आपका तलूक चंद महरूम है। कौन हो जाएगा? तलूक चंद महरूम। इसका ऑप्शन नंबर अलिफ बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने में कि इंडिया गेट कहाँ वाक़ है, कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इंडिया गेट आपका स्थित कहाँ पर है, मैं आपको बता दूं कि ये आपका दिल्ली में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर जो है जिम बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने में कि इंडिया गेट की तामीर किस हुक्मरान ने की है। तो इंडिया गेट की तामीर आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही आसान प्रश्न है कि इंडिया गेट जो है वो अंग्रेजों ने बनाया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम लोग मुख्तसर तरीन क्वेश्चन पढ़ेंगे और जो ऊपर जो बयान किया गया है सवाल उसी को मैं बार बार दोहराऊंगा भी, दो तीन प्रश्न दोहराऊंगा, आप उसे याद कर लेंगे कि जगन्नाथ आज़ाद कब पैदा हुए। तो आपको बता दूं कि 1918 में पैदा हुए हैं ना। और जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम क्या है, तो जैसे आपको बताया गया कि जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम तलूक चंद महरूम है। उसके बाद में क्या बताया गया कि इंडिया गेट कहाँ वाक़ है, तो इंडिया गेट दिल्ली में वाक़ है। उसके बाद इंडिया गेट की तामीर किस हुक्मरान ने की है, तो इंडिया गेट की तामीर जो है अंग्रेज हुक्मरानों ने की है, उस समय अंग्रेज का हुकूमत था। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ने से क्या फायदा है, तो देखिए दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंस है और ये आपको पता भी होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि एग्जाम में जो है यही लॉन्ग क्वेश्चंस में से छांट करके जो कि ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछ देते हैं, है ना। तो आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए, आप जो कि विस्तार से पढ़ें, विस्तार से समझें। तो पहला सवाल देखिए कर रहा है कि इस नज़म में शायर ने जो कुछ कहा है उसे 5 जुमले में लिखे, यानी दरक्षा उर्दू में एक टॉपिक है इंडिया गेट, है ना। तो उस टॉपिक में इंडिया गेट में वो एक शायर है, तो जगन्नाथ आज़ाद ने उस शायर में इंडिया गेट के बारे में क्या बात कही है, कौन कौन से ऐसी बातें हैं इंडिया गेट के बारे में वो कही है, तो उसको आपको लिखना है। तो देखिए दोस्तों इस नज़म में यानी इंडिया गेट में शायर ने ये कहना चाहते हैं, यानी जो जगन्नाथ आज़ाद हैं वो ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली में मौजूद इंडिया गेट अगर एक तरफ हिंदुस्तान के आज़मत रफ्ता की अलामत है, हिंदुस्तान की आज़मत रफ्ता की अलामत का मतलब होता है कि गौरव का एक चिन्ह है कि नहीं, तो दूसरी तरफ हमें यह इंडिया गेट हमारे गैरत को भी बेदार करता है कि हमें अपनी आज़मत हासिल करने के लिए गैरों का मोहताज होना पड़ता है। यानी इंडिया गेट दरअसल अंग्रेज़ों की गुलामी की अलामत है। सही बात है, क्योंकि इंडिया गेट को हम लोगों ने तो बनाया नहीं है, वो अंग्रेज़ों ने बनाया है, तो अंग्रेज़ों का एक क्या है अलामत, उसका चिन्ह है ना। तो एक तरीके से शर्मिंदगी वाला बात है, क्योंकि उस समय हम लोग ये थे, मतलब गुलाम थे, है ना। एक तरफ से हम लोग उसमें गर्व भी करते हैं कि भैया इंडिया गेट बहुत ही फेमस जगह है, उसको बोल के हम लोग क्या करते हैं, गर्व भी करते हैं। और एक तरह से हम लोग जो है कि उस समय सर भी हम लोग का झुक जाता है कि उस समय में हम लोग से बनवाया गया था, मजदूर हम ही लोग थे, हमारे बाप दादा थे उस समय, मतलब कि गुलाम थे उस समय। और उसी गुलामी के दौर की हमें याद दिलाता है जिसके तामीर अंग्रेजों ने हमारे ही खून पसीनों की कमाई से किया है ना।
क्योंकि उससे हम लोग गुलाम थे। हम लोग का जो पैसा होता था, जो हम लोग जो उस समय मतलब हमारे बाप दादा जो समय कमाई करते थे, उसका हक पूरी तरह से नहीं देता था। तो हम उन लोग का जो खून पसीना से जो है कि वो बनाया गया है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि नज़म की मुख्तसर तारीफ की, यानी जो इंडिया गेट है जिन्होंने जिसे जो है जगन्नाथ आज़ाद ने लिखा है, तो उसकी मुख्तसर जो है कि तारीफ बयान करना है। तो देखिए, आम तौर से नसर के मुकाबले नज़म का इस्तेमाल किया जाता है, सही बात है, लेकिन नज़म की अपनी एक सनफी हैसियत भी है। यानी उर्दू शायरी में नज़म अलग से एक सनफ भी है, जिसमें किसी खास मौजू पर मुसलसल है ना ख्यालात पेश किए जाते हैं। नज़म के तमाम अशार ख्याल के लिहाज से आपस में बोझ होते हैं, चुनांचे नज़म के बीच से अगर किसी शेर को निकाल दिया जाए तो नज़म के ख्यालात का सिलसिला टूट जाता है, खराब हो जाता है ना। तो नज़म में एक उन्वान होता है, उसी उन्वान के तहत शायर अशार कहता है, समझे। चलिए अब अगला हम लोग पढ़ लेते हैं जगन्नाथ आज़ाद के मुख्तसर हालात के बारे में। तो देखिए, जगन्नाथ आज़ाद जो हैं एक शायर हैं और इन दिनों हैसियतों में उनकी अहमियत मुसल्लम मानी जाती है। जहाँ तक उनकी शायरी का ताल्लुक है तो वह गज़ल गोई और नज़म निगारी दोनों में एक सा महारत रखते थे। यानी गज़ल भी उनके लिए एक जो कि हॉबी भी था और नज़म भी था, गज़ल नज़म दोनों में महारत रखते थे ना। उनके वालिद का नाम क्या है? तलुक चंद महरूम है और वो भी एक बहुत ही मशहूर शायर हैं। यानी शायरी इन्हें वरसा में या वरसा होगा, वरसा में मिली है। वरसा मतलब होता है मिरास, बाप दादाओं से जो जायदाद मिलती है ना उसे मिरास कहते हैं, तो वही वरसा में मिली है। जगन्नाथ आज़ाद के पैदाइश कहाँ हुई है? तो पाकिस्तान के ज़िला मयानवाला के कस्बा ईसा खैल में 1918 में हुई। इब्तदाई तालीम उन्होंने अपने घर पर अपने वालिद से हासिल की, जो एक साल में टीचर थे, जो एक स्कूल में टीचर थे। आज़ादी के बाद है ना 1947 ईस्वी में वह दिल्ली आ गए और यही 2004 में उनका इंतकाल हो गया। लेकिन वो असल के कहाँ के रहने वाले थे? तो पाकिस्तान के। आज़ादी में वो यहाँ आ गया था, है ना। अब यहाँ देखिए, इसमें ज़मीर की तारीफ कीजिए। इसमें ज़मीर किसे कहते हैं? तो देखिए, इसमें ज़मीर के बारे में आपको पता होनी चाहिए। सभी जो है कि उर्दू कवायद में आते हैं, उर्दू ग्रामर में आते हैं। तो इसमें ज़मीर उस इसम को कहते हैं, है ना, जो इसम के बदले में इस्तेमाल किया जाता है, जो इसम के बदले में आता हो, है ना। जैसे कि मैं वह, है ना, जैसे मैं हो गया, वह आ गया, और हो गया मतलब तुम हो गया, है ना, वगैरह। इसका इस्तेमाल नामों के तकरार से बचने के लिए किया जाता है ना। इसमें ज़मीर के इस्तेमाल के लिहाज से इसके 3 किस्म है। एक होता है ज़मीर गायब, ज़मीर हाजिर, और एक होता है ज़मीर मुतकल्लिम। यानी ज़मीर गायब का मतलब यानी कि वह और वह लोग। यानी ज़मीर गायब का मतलब होता है जिसका मतलब जो मौजूद ना हो, उस जगह में मौजूद ना हो। जैसे कि वह हो गया, तुम हो गया, वह लोग हो गया, वे सब हो गया, है ना, ये सभी। और ज़मीर हाजिर का मतलब जो उस समय मौजूद रहता है। जैसे अगर बोलता हो कि तुम लोगों ने ये सब किया, तो यानी उसका मतलब है कि जिसको आप कह रहे हैं ना वो वहाँ मौजूद है। और ज़मीर मुतकल्लिम का मतलब होता है कि मैं और हम लोग। तो आज की इस वीडियो में हमने जगन्नाथ आज़ाद के बारे में हर एक चीज बताया, उसके जिंदगी के बारे में बताया। और ये जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ तो इसको आप लोग पढ़ लेंगे। इसमें जगन्नाथ आज़ाद के जिंदगी के बारे में बताया गया है, तो आप लोग पूरी बात यहाँ पर पढ़ लेंगे, हर एक चीज बयान किया गया है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता देंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।